गुरु जी आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। गुरु जी आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। ओ गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। सतगुरु तेरा ही आसरा, सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कानों में मंत्र देकर माता बहन फांस रहा, कानों में मंत्र देकर माता बहन फांस रहा है। बड़ा गिड़ोंगी चला रहा पंथा पोंगी, ओ है बड़ा गिड़ोंगी चला रहा पंथा पोंगी। लगता है छली कपटी खेलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। ओ गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा आ रहे, घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा रहे। सबको समोसे जलेबी खाना बता रहे, सबको समोसे जलेबी खाना बता रहे। कृपा आती जो बेलन खाई जाती, ओ कहे कृपा आती जो बेलन खाई जाती। वाला बन गया है बहेलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। ओ गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। राम पाल बैठे हैं, कहीं आशाराम कहीं राम पाल बैठे हैं। जान न पाए जनता ऐसे धन ऐठे हैं, जान न पाए जनता ऐसे धन ऐठे। चेलियां चरण दबाए, गुरु जी मोक्ष दिलाए। ओ चेलियां चरण दबाए, गुरु जी मोक्ष दिलाए। सत्यानाश सत संग का हो लिया, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें
बहका रहे हैं, ओ गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, बनाते हैं चेले और चेलियां, बनाते हैं चेले और चेलियां। गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे, तुम उसको जानो रे अंजलि बात में मानो, ओ तुम उसको जानो रे अंजलि बात में मानो, बंद हो ये धूर्तों की टोलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, ओ गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, बनाते हैं चेले और चेलियां, बनाते हैं चेले और चेलियां, बनाते हैं चेले और चेलियां। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्रद्धेय हमारे आर्य जी ये राशि देकर के मुझे सम्मानित कर रहे हैं, आदरणीय भ्राता प्रमोद जी भी सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि ये जो बहकाने वाले, ये जो ठगने वाले हैं, जो उल्टी बातें बता करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इनके बहकावे में मत आना, ये गुरु नहीं है, क्योंकि जो लक्षण इनमें घटते हैं वो गुरुओं के लक्षण, बोलो जी, हाँ, वो ढोंगियों के लक्षण तो जरूर होते हैं, वो पाखंडियों के, वो धूर्तों के लक्षण तो जरूर होते हैं जो इनके अंदर घटते हैं, वो गुरु के लक्षण नहीं है। इसलिए आर्य समाज, मेरी माताओं, कभी भी गुरु का विरोधी नहीं रहा, अपितु आर्य समाज तो सच्चे गुरुओं का हमेशा समर्थक रहा है, हमेशा से समर्थक रहा है। तो आप अपने जीवन में गुरु को माने, लेकिन गुरु है कौन ये देख लेना। गुरु वो है जो हमें सच्चाई के साथ जोड़ता है, जो हमें अपने परिवार के साथ जोड़ता है, जो हमारे रिश्तों को मधुर बनाने के लिए सूत्र बताता है, उसको क्या कहा जाता है, बोलो, गुरु। ये गुरु कैसे कहलाएंगे कि 25 साल के पति पत्नी जिनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, और अगर वो 7 दिन माउंट आबू में रह आए और 7 दिन के बाद में 8वें दिन आकर के पत्नी अपने पति से कहती है, भैया जी ओम शांति, और वो पता नहीं कैसा कायर है, वो पतंगड़ देवता भी, कि वो लट उठा के इसे याद नहीं दिलाता कि तू मेरी क्या लगती है, वो भी कहता है बहन जी ओम शांति। ये 25 साल के पति पत्नी जिनके बच्चे जवान हो चुके हैं, ये एक दूसरे को आज बहन भाई बना करके ओम शांति कर रहे। इनसे पूछा कर क्या रहे हो तुम? बोले जी दुनिया के अंदर रिश्ता यही है। किसने बताया? बोले जी शिव बाबा ने बताया। कौन सा शिव बाबा? कौन सा शिव बाबा? वो शिव बाबा नहीं जिस शिव का वर्णन वेद में आता है या जिस शिव का वर्णन इतिहास के पन्नों में आता है, ये उस शिव बाबा की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से, रावलपिंडी से पहले तो वहां से चेलियों को लेकर के भागा।
और फिर पता लगा कि जब चल करके पंजाब आया, फिर पंजाब से भागा, फिर आबू पर्वत पर जाकर के वो बसा। और जिसने वो शिवधाम बनाया जो वहां पर, उस शिवधाम के अंदर वो ध्यान लगवाता था। और उसका ध्यान लगाने का तरीका ये नहीं था कि तुम प्राणायाम करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। जब तुम ध्यान तक पहुंचोगे, जब 6 सीढ़ियों को पार कर लोगे, तब 7वीं सीढ़ी ध्यान की है और तब 8वीं सीढ़ी समाधि की है। उसने ये नहीं बताया। उसने क्या बताया? एक युवक एक युवती आमने सामने बैठो और आमने सामने बैठ करके युवक युवती की आंखों में देखे और युवती युवक की आंखों में देखे और एक दूसरे की आंखों में देख करके ध्यान लगाएं। सब समझदार लोग बैठे हैं। मेरी मर्यादा मेरे शब्दों को रोकती है, मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि इतनी शर्म मेरी वाणी में भी है और मेरी आंखों में भी है। अगर कोई युवक और युवती इस प्रकार से बैठ करके एक दूसरे की आंखों में देखेंगे तो आप चिंतन करना वो ध्यान लगेगा या क्या होगा। आप सोचो, विचार करो। आज वो चीजें उन्होंने छोड़ दी, वो निकाल दी। लेखराज के मरने के बाद आज नहीं वो कहते कि आमने सामने बैठ करके ध्यान लगाओ, पर उस समय वो बहुत प्रचलन चला। तो बरेली के एक बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित श्रीराम आचार्य। गायत्री परिवार वाले श्रीराम जी नहीं, पंडित श्रीराम आचार्य। उन्होंने बहुत धज्जियां उड़ाई हैं इन लोगों की। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जरा विचार करना, चिंतन करना। वो आंखों में आंखें देख करके ध्यान लगवा रहे हैं, वो पति पत्नी के रिश्ते को बहन भाई का रिश्ता बता रहे हैं। और मैं ये तो नहीं कहती कि कोई घर बचाओ, लेकिन जिस घर के अंदर उन लोगों का प्रवेश हुआ वहां पर पति पत्नी के रिश्तों में खटपट बोल दो जरा आई जरूर। वहां पर पता लगा सास ससुर से विरोध हुआ जरूर। क्यों? क्योंकि जिनकी सेवा करनी चाहिए उनकी सेवा नहीं करते। जिस सास की सेवा करनी चाहिए, जिस ससुर की सेवा करनी चाहिए, जिस घर को घर बनाने का प्रयास करना चाहिए, पता लगा वहां अपनी ताकत नहीं लगाई। माताओं ने कहा लगा दी ताकत, गुरुजी के आलू फाड़ने में ताकत लगा दी, प्याज नुलाने में ताकत लगा दी, झाड़ू लगाने में ताकत लगा दी। और मैंने कहीं देखा, हमारे पड़ोस के अंदर ये एक, तो मैं कई बार कह भी देती हूँ उनसे, मुझे कहती बेटी मुझे भी ले चलना। मैंने कहा नानी जी आपका कोई काम नहीं वहां पे, जब आप छोड़ना ही नहीं चाहती पाखंड को। तो अपने घर पर एक गिलास पानी उठाते हुए भी बहू से लड़ती है कि मैं क्यों उठाऊं। और वहां पर पता लगा पूरा दिन जलती हुई जून की धूप में अगर उसे ये कह देना तुझे पूरे ग्राउंड का घास ही उखाड़ना है, तो पूरे ग्राउंड का घास ही उखाड़ देगी। और जानते हो उसको क्या कहती है? सेवा कर रही हूं मैं तो सेवा। वो सेवा नहीं है जो घर पर की जाएगी। आप सोचो जरा, विचार करो। अगर सेवा करनी है तो तुम सास की सेवा करो, अगर सेवा करनी है तो तुम ससुर की सेवा करो। तुम्हें मना किसने किया है? पर तुम अपने घर को बिगाड़ करके, अपने घर को तोड़ करके और तुम बाहर अपनी शान बनाती घूमो। ऐसी सेवा किसी भी काम की बोलो नहीं है। ये ढोंगियों ने करा रखा है, ये पाखंडियों ने करा रखा है। इसलिए आर्य समाज ऐसे ढोंगियों का हमेशा विरोधी रहा है और हमेशा ही विरोधी बोल दो जरा